WB सेट मैथ दिसंबर 2023 उसी का कंटिन्यूएशन सेगमेंट 6 आज आप लोगों के सामने लाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग मेनली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बिल्कुल इजी था और छोटे 2-3 प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। वीडियो जैसे कि ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोगों ने पहले से 2-1 रिजल्ट लिख लिए हैं। अब उसी रिजल्ट्स के यूज़ करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे देखिए एक टर्म दिया गया है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कीजिए। इसको हम लोग TPM के नाम से जानते हैं। TPM यानी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का पहला जो प्रॉपर्टी होता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मार्कअप चेन से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर हर एक साल WB सेट में एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के और CSIR नेट में एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 4.75 मार्क्स के 2 आते हैं। लेकिन इस साल शायद दिसंबर में जो CSIR नेट हुआ था वहाँ पे 4.75 मार्क्स में इसके ऊपर ज़्यादा कुछ पूछे नहीं थे, सिर्फ एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आया था। हो सकता है क्योंकि सिलेबस लंबा है, ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। तो इस मार्कअप चेन में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वही होते हैं जिसका रो शाम हमेशा 1 होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए हाफ 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 हाफ, यहाँ पे रो शाम कीजिएगा तो 1, यहाँ पे भी 1। कॉलम में शाम 1 आए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, इधर रो भी 1, कॉलम भी 1, सारे 1 हैं। लेकिन इधर देखिए यहाँ पे रो सम 1 है, यहाँ पे रो सम 1 है, लेकिन कॉलम सम इधर देखिए 1/3। कॉलम में 1 आना जरूरी नहीं, लेकिन रो सम इज ऑलवेज 1। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और किसी भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का सारे हायर पावर्स जो होंगे, यानी P से लेकर P², उसके बाद P³ उसके बाद P⁴, ये सारे TPM अगेन होंगे। सारे रिजल्ट TPM को फॉलो करेगा और इसलिए P⁴ का रो सम भी क्या हो जाएगा 1। और यही पूछे थे, देखिए सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो ऑफ P⁴। P⁴ मतलब P के हायर पावर्स। क्लियर? तो एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, इधर जो पूछे नहीं थे तो इसका आंसर सीधा सीधा ये B हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बात पे, अगर किसी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का रो सम भी 1 और कॉलम सम भी 1 हो गया तो वो डबली स्टोकास्टिक इस नाम से जाना जाता है। इस पे मार्क करते हुए आप लोग चलिएगा, क्योंकि डबली स्टोकास्टिक्स मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये सवाल सिंपल था और आप में से शायद सभी ने कर लिए होंगे। आ जाइए दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। ये देखिए एक लीनियर अलजेब्रा से जुड़ा हुआ बहुत ही इजी सवाल था। लीनियर अलजेब्रा नेट में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत नंबर कवर किया जाता है। लेकिन सेट में 5 क्वेश्चंस के करीब क्वेश्चंस आते हैं। 5 × 2 10 मार्क्स यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो यही 5 सवालों में से एक सवाल ये था, लेट A बी 3×3 रियल मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 1 0 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक बहुत बड़े मैट्रिक्स और उसके साथ आइडेंटिटी जोड़ के डिटर्मिनेंट के बारे में पूछे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कह रहा है देखिए, मान के चलिए ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है। तब इस यहाँ से जब A⁴ 2022 बनाने जाएंगे तो इधर ये सारे रिजल्ट आइगन वैल्यू के पावर पे चला आएगा और वो हो जाएगा A⁴ 2022 का आइगन वैल्यू। ठीक। और एक बात पे ध्यान दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स जो होता है, मान के चलिए ये एक मैट्रिक्स है,
इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल होता है, इन दोनों का अगर सम कीजिएगा यानी 1+4, ये रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा ट्रेस यानी 5, और ट्रेस ये क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सारे आइगन वैल्यूज आप ढूंढने लग जाएंगे तो उसका सम ट्रेस, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है। ये दो रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेस के और एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, ट्रेस यानी डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के सारे टर्म्स के सम, ठीक, अगर सारे टर्म्स को आप जोड़ देंगे तो ट्रेस आ जाएगा। ट्रेस का और एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए और बी दो मैट्रिक्स है, जहाँ पे ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट कर गया और आप उस दोनों के ऊपर ट्रेस लगाएंगे तो बराबर आ जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ ए बी ये उल्टा हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी ए के साथ, सीधा होगा, यानी ट्रेस ऑफ ए बी उल्टा होके ट्रेस ऑफ बी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रेस के बारे में आप जानने जाएंगे तो अलग अलग जोड़ में आप अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो सेम आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आ जाइए अब हम लोग ये सवाल को कर लेते हैं, जो सवाल यहाँ पे पूछे थे। दो सवाल लीनियर अलजेब्रा में आज हम लोग करेंगे। दो सवाल इजी सवाल था। कौन सा सवाल देख लीजिए अब, पहला ये वाला। अगर ए के आइगन वैल्यू दिया हुआ था, क्या देखिए 1 0 1, तब ए टू दी पावर 2022 का क्या होगा, 1 के पावर में 2022 जाएगा, 0 के पावर में जाएगा तो 0 ही होगा, फिर 1 के पावर में ये जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 0 1, ठीक। इसके साथ आइडेंटिटी भी जुड़ेगा। आइडेंटिटी का आइगन वैल्यू आप लोग जानते ही होंगे 1, सारे 1, तो ये यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तब ये हो जाएगा 2 1 फिर ये 2। अब ये क्या आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है i प्लस ए टू दी पावर 2022 का आइगन वैल्यू सारे, ये तीनों के तीनों। अब ये तीनों जो आ चुका है, अब क्या देखे थे रिजल्ट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और प्रोडक्ट के बारे में ही इधर पूछे है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो यानी इन तीनों को आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 1 × 2 यानी 4 ऑप्शन में था, ये पहला ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा, बाकी के गलत। तो बिल्कुल इजी सवाल था। अब देखिए ये जो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ट्रेस के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, इसके ऊपर अगला सवाल था, ये भी इसी साल आया हुआ था। ट्रेस यानी AII, यानी जो लीडिंग डायगोनल A11 A22 A33, ये तीनों का जोड़, ये है समेशन AII, ये अगर ट्रेस हो गया, और ट्रेस ऑफ BA ये भी दिया हुआ था, दूसरा एक मैट्रिक्स जो B11 B22 और फिर B33, ऐसा कुछ मैट्रिक्स था एक, ये था B मैट्रिक्स, ये था A मैट्रिक्स। बिल्कुल इजी सवाल था, ट्रेस के प्रॉपर्टी पर पूछे गए थे। तब कंसीडर द स्टेटमेंट, ट्रेस ऑफ ए बी उल्टा होके खुला है तो ये सही है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी दोनों पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये भी सही है, यानी इनका 1 और 2 ट्रू था। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में था, 2 1 ऑनली चला जाएगा, 2 ऑनली चला जाएगा, इनकरेक्ट तो नहीं है, तो ये करेक्ट आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी सही था। तो यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं, सारे रिजल्ट को आप एक साथ कर लीजिए, और ये बिल्कुल इजी सवाल था, आप लोगों में से शायद सभी लोग करके आ गए थे। किसी को भी छूट गया है तो सिस्टमेटिक तरीके में चलिए, और आने वाले दिन ये सारे रिजल्ट आपको फ़ायदा देगा। चलिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी सवाल, ये सवाल का थोड़ा खासियत है, आप लोग देख लीजिए एक बार। चारों के चारों इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें से जो पहला इक्वेशंस लगा हुआ है ना, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और इसके साथ आप लोगों को और एक इंटीग्रल इक्वेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो है वोल्टेरा। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप नेट के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो, लेकिन सेट में सिलेबस थोड़ा लंबा है, उसमें और एक
इंटीग्रल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेट के सिलेबस में नहीं है। वो क्या है देख लीजिए। अगर आपके पास ये एफ एक्स दिया हुआ है और वाई टी ऐसे तरीके में लिखा गया है, देखिए दो फंक्शंस आपके पास है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है। एक तो है एफ एक्स, एक है वाई टी, ठीक। और जीरो अल्फा जो होता है, अल्फा 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पे देखिए दो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ते समय मार्क करते हुए चलना होगा। एक तो है कि इन दोनों में से कौन दिया होगा और किसको डिटरमिन करना होगा। यहाँ पे ना इसको दिया होता है, यानी ये एफ एक्स हमेशा गिवन रहता है, इसको फाइंड करना चाहिए आप लोगों को। ये वाई टी भी टू बी डिटरमिन्ड, एफ एक्स इज नोन। ये इंपॉर्टेंट बात आप अलग अलग कलर में मार्क करते हुए कॉपी में डाल लीजिए। और ये इक्वेशन हमेशा आप लोगों के सामने कभी भी दिखेगा तो हमेशा वो क्या होगा, एबेल इक्वेशन। अब देखिए एक सवाल आप लीगली उठा सकते हैं जो कि हम लोग जस्ट जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ये एबेल इसका स्पेलिंग ठीक नहीं था। ये शायद सही स्पेलिंग होगा, लेकिन इसके लिए तो नंबर में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोग अकॉर्डिंगली यानी फिर कोर्ट के पास जाएंगे तो वो कह देगा ये गलत है चारों के चारों, क्योंकि ये स्पेलिंग नहीं मैच कर रहा है। लेकिन ये सारे एग्जाम में थोड़ी ये लोग देखेंगे। हम लोग साइंस वाले हैं ना, साइंस में उतना स्पेलिंग को लेकर ज़्यादातर डिस्कशन नहीं होता है। आसपास कुछ होगा तो ही होगा। तो यह एवेल था, यस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी का गलत हो जाएगा। ये तो सब नहीं था, ये एवेल्स था, क्योंकि देखिए ये 5y, वाई टी की जगह 5y डाला हुआ है, नीचे सेम सेम चीज़ है, जस्ट टी के जगह y, इधर एफ एक्स। ये एफ एक्स आपके पास दिया होगा, इस 5y को आपको ढूंढना है। तो ये सिर्फ पूछे थे कौन सा एवेल्स इक्वेशन होगा, ये इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर आता है और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। यहाँ से सेट या तो फिर नेट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इजी सवाल, इसका आंसर एबेल होगा। आ जाइए अगले सवाल के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हुए आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए। स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर आता है कॉन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग CGT इन P के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, लिंडेलबर्ग लेवी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है देखिए, एक सेन मान के चलिए एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स का जो x1 से लेकर चलता है, x1 x2 ऐसा कुछ चलेगा। और वो IID है, इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऐसे मार्क कीजिए। IID यानी इंडिपेंडेंट पहला वाला, दूसरा आइडेंटिकली और D में डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इसमें से अगर x1 ये मान के चलिए यूनिफॉर्म AB को फॉलो कर रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म AB मान के चलिए 0 1 है, तो ये भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। एक बात समझ लीजिए, एक तो है इंडिपेंडेंट, दूसरा है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली मतलब एक अगर 0 1 हो गया तो दूसरा यूनिफॉर्म 0 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरा आई जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये पहला वाला कौन सा है, इंडिपेंडेंट। अगर ये हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात एक देख लीजिए, मार्क करते हुए आपको ऐसे बॉक्स में डालते हुए पढ़ना होगा जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो। और ये सारे जो एक्सेन है उसका वेरिएंस जो सिग्मा स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, और ये जो वेरिएंस होगा ये इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और वो इन्फिनिटी से छोटा है। यानी यहाँ पे ये वेरिएंस फाइनाइट है। इसका मतलब मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट, यानी फाइनाइट वेरिएंस है, और कॉमन मीन सारे के सारे म्यू है। तब अगर ये एक्सेन के सारे कंपोनेंट्स कॉमन वेरिएंस और कॉमन मीन को लेते हुए इंडिपेंडेंटली चलने लग जाएगा, और एक आप साम बना लेंगे SN, जो ऐसे साम XJ के ऊपर होगा, यानी यहाँ से x1 x2 J1 to N तक चलेगा। तब आप अगर ये प्रोबेबिलिटी को निकालने जाएंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या डाला है खास चीज़ देख लीजिए। पहला होगा ये SN, ये है स्टैटिस्टिक, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक, यानी फंक्शन ऑफ x1 डॉट 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 xn, यानी ये सारे हैं रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स के किसी भी फंक्शन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, स्टैटिस्टिक नॉट एस।
और किसी भी स्टैटिस्टिक जैसे कि एसएन आप चूज कर लेंगे, उस स्टैटिस्टिक्स से उसका मीन को हटा देंगे। यानी मान के चलिए यह एसएन क्या था, एसएन था x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस एक्सएन। अब ये सारे रिजल्ट कॉमन मीन म्यू को लेके चल रहा था, तो इस हम को करेंगे तो सारे म्यू हैं, यहाँ कितने दूर तक था एन, तो ये एन म्यू आ जाएगा। तो वही ऊपर डाला हुआ है, जो स्टैटिस्टिक्स आप ले रहे हैं उसी का मीन को घटा देना चाहिए और नीचे डिवाइड करना होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होता है, रूट ओवर भैर एक्स। आप जानते ही हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। अब देखने वाला बात ये है कि भैर ऑफ एसएन क्या आने वाला है। देखिए पहले का क्या था, सिग्मा स्क्वायर, दूसरा फिर तीसरा फिर सारे सिग्मा स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, एन सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। क्यों ऐसा वेरिएंस आएगा, देखिए वेरिएंस के एक फॉर्मूला लगता है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये सीधा सीधा हो जाता है ए स्क्वायर भैर एक्स प्लस बी स्क्वायर भैर वाई, उसके साथ 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अगर ये आईआईडी यानी पहला इंडिपेंडेंट वाला हिस्सा आई देख पा रहे हैं, यानी ये कॉब वाला टर्म चला जाएगा तो सीधा और सीधा ये सारे चले आएंगे। तो यहाँ पे वेरिएंस हम लोग लगा दिए हैं। सारे रिजल्ट्स का क्या वेरिएंस था, x1 का था सिग्मा स्क्वायर, सारे चला आया है, कॉप चला जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एन सिग्मा स्क्वायर। अब इसके रूट लेंगे, ये जो रूट, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, एन सिग्मा स्क्वायर ही तो आएगा। तो यहाँ से सिग्मा रूट एन रहेगा कि नहीं, यही नीचे डाला हुआ है देखिए। यानी रिजल्ट जो आप लोगों के पास आ चुका है, देखिए किसी भी स्टैटिस्टिक्स टी को लेना होगा, उससे उसका मीन को घटा देना चाहिए, नीचे लिखना होगा रूट ओवर वेरिएंस ऑफ टी। ये जो रिजल्ट होता है इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग निकालने जाएंगे तो ये हमेशा लिमिट तो लगेगा ही, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमेशा ये सीधा चला जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी नॉर्मल 0 1 में, और यही स्टैंडर्ड नॉर्मल इधर डाला हुआ है। देखिए ये रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कीजिए। और यहाँ पे एक लेस और लेस इक्वल्स टू एक्स देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्सा अंदर बन गया है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड लेस और लेस इक्वल्स टू एक्स, और इसका डेफिनेशन ही होता है -∞ टू एक्स, ऐसा कुछ देख लीजिए एक बार। ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए आप क्या निकलने वाले हैं, आप निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और लेस इक्वल्स टू एक्स। ये था स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी नॉर्मल 0 1, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा -∞ टू एक्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल का आप लोग जानते ही होंगे 1/√2 सिग्मा 1 होता है इंटू e⁻⁻ (u²/2 du), ये हो जाएगा सिर्फ। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लीजिए CLT, इसको मार्क करते हुए चलिए। ये था लिंडेलबर्ग लेवी थ्योरम, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर ही ये सवाल पूछा गया था, देख लीजिए किसके ऊपर। अब आ जाइए, इसी का एक एप्लीकेशन डाला हुआ था, इसको देख लीजिए। एसएन स्क्वायर नया एक स्टैटिस्टिक बनाया गया है, देखिए किसके ऊपर, सारे जो वेरिएंस आप लोगों को मिल रहा था उसका साम लिया गया है, और ये एक्सएन एक सीक्वेंस होना चाहिए यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तब इसके ऊपर आप यानी इस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आप CLT लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, इसको अगर आप लोग टी पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट तो ऐसे ही रहेगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अगर टी पकड़ लेंगे तो टी माइनस ई ऑफ टी एन, नीचे वेरिएंस ऑफ टी सॉरी, और ये लेस और लेस इक्वल्स टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, सीधा स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी 1, ये सीधा ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट चला आएगा, ठीक। और यहाँ पर इस स्टैटिस्टिक के ऊपर आप लोगों को सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करना है, तो इसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन यानी इफ और ओनली इफ कंडीशन होता है, ये एसएन स्क्वायर को इनफाइनाइट होना चाहिए जब एन इन्फिनिटी में जा रहा है। तो इसी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया था और वही पूछे हैं। देखिए एक्सएन सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अब डिफाइन क्या किए हैं, एक स्टैटिस्टिक्स को वेरिएंस के साथ ही तो डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब होल्ड करेगा,
इफ एंड ओनली इफ ये इन्फिनिटी में जाएगा तब ना, जब ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इसका सही आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएगा। तो बेसिक रिजल्ट था, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग मार्क कीजिए। और इसी के साथ आज का सेगमेंट 6 खत्म हो गया। सेगमेंट 7 हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके आने वाले दिन शुभ हो।